है दोस्तों, आज हम एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी सेंसिटिव है और सोसाइटी में काफ़ी अनएक्सेप्टेबल है। मतलब लोग नहीं चाहते कि वो दिखाना चाहिए वैसे डिसऑर्डर्स को। उसका नाम है पीडोफाइल बोल के। इसको जनरली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोल के कंसिडर किया जाता है और एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ ट्रीटेबल, मतलब इसको कंट्रोल कर सकते हैं जैसे साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे वो क्या होता है और वो किसको कहते हैं, कि मतलब एक्चुअली होता क्या है वो, ठीक है। खैर, पेडोफाइल इट इज़ ए डिसऑर्डर, इट इज़ ए अट्रैक्शन ऑफ मेल और अडल्ट टूवर्ड्स द चिल्ड्रन who is 12 below 12 years old or 15 years old or less than that. ओके, ऐसे चिल्ड्रंस पे सेक्सुअल अर्जस रहेंगे या उनके साथ अट्रैक्शन रहेगा, समझ रहे हो ना आप। तो इस तरह की बीमारी या इस तरह की थिंकिंग प्रोसेस को या इस तरह के मेंटालिटी को पीडोफाइल बोल के बोलते हैं। और जनरली पीडोफाइल मतलब अच्छे तो नहीं रहते, लेकिन दो तीन तरह के रहते हैं। जैसे कि किसी को हार्म ना करना एक पीडोफाइल है, सिर्फ अट्रैक्शन में ही रहना, एक अर्ज रहना, वो एक अलग मतलब पीडोफाइल में है। और डिसऑर्डर तब माना जाता है जब कि सामने वालों को हार्म हो रहा है या किसी को अब्यूज़ हो रहा है या किसी चिल्ड्रन को अब्यूज़ हो रहा है, तो इसको डिसऑर्डर माना जाता है। सो क्वेश्चन ये है कि वाई पीडोफाइल इज़ कंसिडर एज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्यों? वो इसलिए कि सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स द चिल्ड्रन हु इज़ अंडर द एज, मतलब 12-13 इसके अंडर एज जो चिल्ड्रंस रहते हैं उनकी तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन होना, ऑफकोर्स इट इज़ नाबालिग बोला जाता है ना। उनको अब्यूज़ करना या सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना या उनको एक कंडीशन देना कि ट्रॉमा काइंड ऑफ उनको एक्सपीरियंस दिलाना, और उनके ऑफकोर्स उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी ना। उनका मतलब वो काफ़ी उनकी अडल्ट मतलब नॉर्मल इंसान की तरह जी भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको मतलब अलग एक्सपीरियंस मिलेगा ना। तो सो दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बिकॉज समवन इज़ अफेक्टिंग बाई समवन्स फीलिंग और वॉट एवर, ठीक है। और अपना अगला क्वेश्चन ये रहेगा, हाउ मेंटली पीडोफाइल्स आर, मतलब वो क्या सोचता है, एक पीडोफाइल पर्सन क्या सोचता है। खैर, वो ये सोचता है कि सपोज थिंक करके एक पीडोफाइल पर्सन है और वो चिल्ड्रन के साथ कुछ एक्सप्लॉइट या सेक्सुअल कोशिश कर रहा है, तो वो ये सोचता है कि जिस तरह का मज़े वो ले रहा है या जिस तरह का फीलिंग्स या जिस तरह के अर्जस ऑर्गेज़म वो ले रहा है, उसी सेम तरह का उस चाइल्ड को भी आता रहेगा बोल के वो सोचता है। इसीलिए वो रोकता नहीं है अपने आप को या चिल्ड्रन को भी अब्यूज़ करने से, ठीक है। और उसको मज़ा आने लगता है क्योंकि फीलिंग्स उसकी अट्रैक्शन है ना। वी कांट कंट्रोल आवर अट्रैक्शंस, आवर फीलिंग्स व्हेन वी गॉट सम प्राइवेसी एंड दोज थिंग्स। ऑफकोर्स इट ही इज़ अ चाइल्ड, मतलब वो अगर बच्चा है, लड़का रहे लड़की रहे, अगर वो बच्चा है तो वो ही कैन नॉट डोमिनेट देयर। ओके, वो क्या सोचता है, वो कुछ मतलब वो चाहता है कि मतलब जल्दी समय चला जाए, यही चाहता है, ठीक है। क्योंकि ही कैन नॉट डोमिनेट बिकॉज ही इज़ अ चाइल्ड, राइट। तो 10-12 साल का बच्चा क्या ही सोचेगा एक 30-40 साल के अंकल के साथ, समझ रहे ना। तो व्हाट ही थिंक्स, मतलब पीडोफाइल पर्सन थिंक्स व्हाट ही इज़ अब्यूजिंग इट इज़ ए लव लैंग्वेज, मतलब वो सोचता है कि ये प्यार की ये एक तरह का प्यार है बच्चों से, वो जो भी कर रहे हैं वो एक तरह का प्यार है बच्चों की तरफ। ऑफ कोर्स उसको वो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन व्हेन सोसाइटी सीज इट इज़ हार्म और नाबालिग को इस तरह का यूज़ करना, ऑफ कोर्स इट इज़ बैड। सो इसलिए इसको एक एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर माना जाता है। और एक बात, मेन इंसान बनता क्यों है पीडोफाइल, मैं आपको ये मतलब फंक्शनली भी और एनाटॉमिकली भी समझाऊंगा और जो अपने सोशल में बिलीव्स रहते हैं उसको भी समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सोचेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस देन अ नॉर्मल अडल्ट एंड अ पीडोफाइल अडल्ट। ये स्टडीज़ ये कहा जाता है कि जिनका जो पीडोफाइल पर्सन रहते हैं उनके जब अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपको पता रहना चाहिए कि ग्रे मैटर वाइट मैटर होता है। तो ग्रे मैटर उनका कम रहता है एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल अडल्ट और नॉर्मल जो व्यक्ति से, ठीक है। और उनका ब्रेन का ज़रा मतलब IQ लेवल जो रहता है वो हमेशा से कम रहता है,
मतलब सपोज़ एक नॉर्मल इंसान को 30-40 IQ रहना चाहिए, अगर एक पीडोफाइल पर्सन है तो उसको एक 10-15 कम रहे। दिस इज़ साइंटिफिक स्टडीज सेज। और जो जनरली सोशली माना जाता है कि पीडोफाइल क्यों बनता है, तो मैं मतलब मुझे ये लगता है कि शायद उनकी मेच्योरिटी जो रहेगी, मतलब सपोज सेक्स की, आप सब इमेजिन, मतलब मेच्योरिटी इन अ सेंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल अट्रैक्शंस और सेक्सुअल अर्जेस, ऑर्गेज़म, दीज स्टफ्स। देख, एक 30-40 साल का एक अंकल है, उसकी वो अगर लड़कों के या छोटे बच्चों के या लड़की लड़का जो चाइल्ड है उनके साथ अट्रैक्ट सेक्सुअली हो रहा है बोले तो सेक्स मतलब उस सेक्सुअल मेंटालिटी में काफ़ी कमज़ोर है, या उनके एज जो उनके एज के हिसाब से उनकी सेक्सुअल मेंटालिटी मतलब लेवल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए शायद वो उनके काफ़ी कम उम्र वालों से अट्रैक्शन होते हैं शायद। और एक सोसाइटी क्या बिलीव करती बोले तो आई हर्ड, मतलब मैंने भी काफ़ी पॉडकास्ट सुने हैं, काफ़ी सेक्सोलॉजिस्ट ने भी ये ऐसा एग्जांपल देते हुए कहा है कि उनके पास ऐसे केसेस आते हैं जैसे कि वो पीडोफाइल इसलिए बना है कि उनका एक ट्रॉमा है, उनका एक बैड एक्सपीरियंस है व्हेन दे वेर इन व्हेन अ पीडोफाइल पर्सन वाज अ स्मॉल, मतलब वो जब बच्चा था तो उनके फैमिली मेम्बर्स या उनके फैमिली किसी ने उसके साथ कुछ तो गलत किया है, ठीक है। मतलब उसकी ज़िंदगी में, उस पीडोफाइल के पर्सन की एक ज़िंदगी में उसने पहली बार सेक्स इस तरह से देखा गया है कि उसको वो उनके जहन में बैठ गया है कि यही होता है शायद, और इसको ही मज़े कहते हैं। एंड दैट पर्सन हु इज पीडोफाइल व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, ही लाइक्स, मतलब वो उसको अच्छा लगने लगा, जब वो बच्चा था तो उसको अच्छा लगने लगा। फिर वही चाइल्ड जब बड़ा होता है तो उसका सेम फीलिंग्स रहता है, अगर कि वो किसी और बच्चे के साथ अगर सो रहा है या कुछ एक्सप्लॉइट कर रहा है या प्यार कर रहा है तो वो उसको भी लगेगा अच्छा बोल के उसका एक भ्रम रहता है, ठीक है। और सो यही है कि एक पर्सन पीडोफाइल क्यों बन जाता है बोल के। देखो, अगर आप खैर काफ़ी मतलब सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर। हाँ, और एक बात, वाई पीडोफाइल पर्सन्स विल नेवर बिलीव और नेवर एक्सेप्ट दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। वो कभी अपने आप को मतलब मान नहीं लेंगे कि वो बीमार है, वो इसलिए है कि वो सपोज द डिसीज़ इट इज़ विच इफेक्ट, सपोज आई एम गिविंग एन एग्जांपल दैट डिसीज़ क्या होता है, वो एक इंसान की एक फंक्शन को या एनाटॉमी को इफेक्ट कर रहा है तब जाके वो डिसीज़ कहलाता है, राइट। लेकिन पीडोफाइल एक मेंटली ऐसा डिसऑर्डर है, जो इंसान सफ़र हो रहा है उसको बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि वो जो भी कर रहा है वो प्यार है, वो प्यार का एक लैंग्वेज है जो वो एक्सप्रेस कर रहा है किसी और के लिए। लेकिन व्हेन सोसाइटी सीज किसी नाबालिग लड़का लड़की के साथ ये सब करना, ऑफ कोर्स इट इज़ अब्यूजिंग, इट्स काइंड ऑफ रेप ओनली, बिकॉज विदाउट हिज मतलब कर ही नहीं सकते ना। अगर 10-12 साल के बीच के बच्चों को साथ अपन ऐसा कर रहे हैं तो उसकी पूरी ज़िंदगी मतलब पूरे ट्रॉमा में गुजर जाएगी। सो दिस इज़ the reason why pedophile person never accept that they are suffering from the pedophile psychological disorder। और रही बात कौन रहते हैं, मतलब क्या एज रहती है इनकी, जो पेडोफाइल पर्सन्स रहते हैं उनकी एज जनरली क्या होगी। देख, एज ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब अगर आप टीन हो, 15 ईयर्स के ओल्ड हो या 20 ईयर्स के ओल्ड हो, 25 के अंदर हो, इनको भी सेक्सुअल मतलब क्या अर्जस रहते हैं चिल्ड्रन के साथ, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि उनको डर लगता है कि ये गलत रहेगा वैसा वैसा बोल के। दे कीप देम देयर व्हाट यू कॉल्ड फीलिंग्स ऑल दोस इन देयर माइंड्स ओनली, एंड इट इज़ गेट वेरी सप्रेस्ड एक्चुअली। जब उनको मौका मिलता है, आपने कई सारे ऐसे केसेस सुने रहेंगे कि हैदराबाद में किसी 6 साल की लड़की को रेप करके मतलब उनके एक्सप्लॉइट करके डेथ हो गई बोल के, ऐसा काफ़ी सुना होगा। वो इसलिए कि व्हेन दे गेट प्राइवेसी दे वो बाहर आ जाता है उनकी फीलिंग्स, ठीक है। तो मेरा भी यही मानना है कि अगर पेडोफाइल पर्सन है तो टीन में वो शायद ज़्यादा ये नहीं करेगा, लेकिन जब वो उसकी उम्र हो जाएगी 30-40 तक, तब वो बच्चों को खरीदना चालू करेगा, ठीक है।
दिस मतलब आजकल तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है कि लड़कों लड़की मतलब छोटे छोटे बच्चों को ऐसे किसी दूसरे बहाने से ख़रीद के उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो आज का यही था कि हम थोड़ी बहुत जानकारी पीडोफाइल पर्सन के बारे में जानने की कोशिश की है। बस यही कहना था। थैंक यू।